अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं ले आई हुई एक और नई कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी, जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और अगर आपको मेरी कहानी या मेरी शॉर्ट वीडियोज़ पसंद आते हैं तो अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन स्टोरीज सुनते हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता, कोई वक्त नहीं लगता, बस एक बटन को क्लिक करने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। इस कहानी का नाम है बीस्ट लव और इसकी राइटर है लाइबा खान। तो शुरू करते हैं बीस्ट लव पार्ट 1। रो रही हूँ मैं एक मुद्दत से, हो गया था जो इश्क शिद्दत से। तजुर्बा है तभी तो कहती हूँ, मौत बेहतर है इस मोहब्बत से। बीस्ट उन लबों से कांपते हुए वो लफ्ज़ अदा होते हैं। वो चौंक कर पीछे मुड़ता है। सामने ही वो दुश्मनी जहाँ आंखों में हैरत और बेयकीनी लिए उसे देख रही थी। ये लफ्ज़ वो पहला था जो उसकी समातों से टकराया था। कितना ख्वाहिशमंद था वो। एक बार बस वो पुकारती उसे, लम्हे में वो उसके पास पहुंचता है। मगर वो उसके करीब आते ही अपनी कांपती टांगों के सहारे खड़ी नहीं रह पाती। ज़मीन बोस होती मगर वो उसे अपनी बाहों में भर लेता है। आयश, आयश, आंखें खोलो, आयश, बेबी प्लीज़, आयश। वो पुकार रहा था मगर उसकी पुकार वापस टकरा कर आ गई थी। वो बेसुध वैसे ही थी। इन खाली निगाहों को बंद करते ही एक अक्स सामने लहरा जाता है। लम्हे में वो आंखें खोलता है। वो आंखें, वो अदा, वो जहन से निकल ही कहाँ रही थी। ब्लैक सूट पहने वो मास्क चेहरे पे लगाए शॉपिंग मॉल से हर चीज़ से बेगाना फ़ोन इस्तेमाल करता बाहर निकल रहा था जब वो किसी से टकरा गया। उस चौड़े जिसामत शख्स का तो कुछ नहीं गुजरा, कुछ नहीं हुआ। मगर वो जब नज़र उठाकर सामने देखता है तो ब्लैक अबाए में ब्लैक हिजाब पहने वो आंखें बंद किए वो पेशानी पर हाथ रखे खड़ी थी, छोटे से सफ़ेद गुलाबी गुलाबी हाथ। वो बेनियाज शख्स गुजर जाता अगर वो अपनी निगाहों से उस पर वार न करती। तभी उसके कान में लगे आले में कोई उसे पुकारता है, बीस्ट हरी अप, वी आर वेटिंग लेट, वी आर गेटिंग लेट। मगर वो ध्यान ही कहाँ दे पाता है। वो लड़की अब बाकायदा काँप रही थी। न जाने उसके काँपने की क्या वजह थी। आयश, लिसन, लिसन टू मी, कुछ नहीं हुआ। उसके साथ एक और लड़की थी जो उसे बाजू से जो उसके गिर्द बाजू हमायल करती हौसला दे रही थी। जब वो नहीं ध्यान देती वो उसे झंझोड़ कर अपनी जानिब मुतवज्जा करने की कोशिश करती। मगर वो अपनी आंखों में पानी लिए उसे मासूमियत से देखती है। आयश, कुछ नहीं है और आपको क्या नज़र नहीं आता। उसके आंसू पोंछती वो सामने खड़े शख्स को भी घूर के कहती है। वो लम्हे में अपनी आंखों में सर्दपन लाता है। मिशी चलो। वो बेइंतहा मुश्किल से इन लफ्ज़ों को तोड़ फोड़ कर इशारा करती है। उसके इशारे से उसकी चूड़ियों की खनक उसके कानों में किसी धुन की तरह गूंजती है। लम्हे में वो आगे निकल जाता है। वो नहीं जानता था अगर वो एक लम्हा रुकता तो क्या कर जाता। हाँ, शायद उस परी को वो बीस्ट कैद कर लेता। एक परी हमेशा बीस्ट की कैद में ही तो आती है। अब इस बीस्ट और परी की क्या दास्तान थी। एमवी प्लीज़। सामने घुटनों पर बैठा शख्स इल्तिजाओं में उतर आया था। मगर वो सामने एक नज़र भी देखने की जहमत नहीं करता। एमवी के रूल्स कभी नहीं बदले। अपनी आंखों की वहशत से वो किसी को भी कांपने पर मजबूर कर देता। उसकी शहद रंग आंखों की वहशत ही तो उसकी पर्सनैलिटी को निखारती थी, शायद खौफ में मुब्तला रखती थी। उसकी आवाज़ में छुपी वहशत पर वो उसके पाँव में गिर जाता है। वो किसी अछूत की तरह उसे ज़ोर से पाँव से ठोकर मार कर पीछे करता है। देखो, मुझे छोड़ दो प्लीज़। अब वो उकता कर उसे एक नज़र देखता सिगरेट का गहरा कश लेकर सीधा उसके दिमाग में फायर कर देता है। अंधेरे ने चारों तरफ से उसे खुद में छुपाया हुआ था या वह खुद में बसा बैठी थी। वो आगे की तरफ रोशनी की तलाश में भाग रही थी मगर वो अंधेरा उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। वो चीखना चाहती थी मगर आवाज़ कहीं दब सी गई थी। वो खुद को आज़ाद कराना चाहती थी मगर वो आज़ाद होकर भी कैद में होकर रह गई थी। तभी वो पसीने में शराबूर हाथ मारती खौफ से भरपूर आंखें खोल देती है। उन सियाह आंखों में जिस कदर खौफ था वो उसका पसीने में डूबा होना वाज़ेह कर रहा था।
उसकी बहन पास ही सो रही थी। सर्दी की रात में उस तरह वो पसीने में डूब गई थी। खौफ से कांपती वो इर्द गिर्द देखती, धीरे धीरे नीचे कदम रखती, स्लीपर्स पहनती, वॉशरूम में कपड़े लेकर बंद हो जाती, चेंज करके बावजू होकर बाहर आती। वो जायनमाज बिछाकर नीयत बांधती है। अगर कोई एक रोशनी की किरण की उम्मीद थी तो वो सिर्फ खुदा से थी। हाथ में ब्लेड पकड़े वो अपनी शहादत की उंगली और अंगूठे के दरमियान उसे घुमा रहा था। वो खौफ क्यों था? वो भी इस कदर, वो इस कदर कांपना, वो नॉर्मल नहीं था। अब तक वो 2 बार उस ब्लेड को घुमा चुका था। कोई माजी, कोई दर्द। वो यहाँ रुककर फ़ोन उठाता, कोई मैसेज देखकर वापस रखकर सोफे की पुश्त पर सर टिकाता, आंखें मूंद लेता है। मगर बंद आंखों के सामने भी वो खौफ से भरपूर आंखें उसका पीछा नहीं छोड़ती। जायशा मेरी जान, उठ जाओ भी। उसकी बहन उसके लंबे घने बालों में उंगलियां चलाती प्यार से उसे उठा रही थी। वो काँप कर उठती है। वो हमेशा यूं ही डर कर उठती थी। आज तक ऐसा नहीं हुआ था वो कभी नॉर्मल तरीके से उठी हो। वो खुद से भी उकता चुकी थी। मेरी जान, चलो फ्रेश हो जाओ। उसके दोनों हाथ उसके दोनों हाथ थाम कर वो कहती, उसके कपड़े उसे थमा चुकी थी। वो धीरे धीरे उड़कर वॉशरूम में जाकर बंद हो गई। आई विश आइश तुम्हारी आवाज़ एक बार सुन लूँ। वो उदासी से बंद दरवाजे को देखती है। न जाने वो कब नॉर्मल होने वाली थी। वो कल से दोबारा खौफजदा हो गई थी। काश वो उसे ना ले जाती। आयश अपने माँ बाप की तीसरी औलाद थी। पहले उसकी बहन, फिर भाई, फिर वो, उसकी बड़ी बहन मीशा, उसके बाद मीशा, फिर जायशा, फिर आयश। वो बचपन से बहुत शरारती थी, मगर कुछ ऐसे हादसात होते हैं जो जिंदगी भर गहरा असर डाल देते हैं। एमवी मेंशन, टाइम सुबह 8 बजे। वो एक निहायत शानदार महलनुमा घर था जहाँ इस वक्त अफरा तफरी मची हुई थी। आज वहाँ एक पार्टी मुनक्किद की गई थी एमवी की कामयाबियों को सेलिब्रेट करने के लिए। चाहे वो खुद करे ना करे, उसकी फैमिली उसे लाजमी कराती थी। एमवी मेंशन में मिस्टर रेहान, मिसेस रेहान और उनके 3 बच्चे, शान रेहान, जैनब रेहान, फिर एमवी इंडस्ट्रीज़ का मालिक महावीर रेहान, शान की बीवी सिमन और उनकी 2 साला बेटी हानिया। वो पूरी 8 बजे तैयार होकर सीढ़ियाँ उतरता नीचे आए। ब्लैक सूट पहने वो अपनी जगह संभाल लेता है। 8:05 पर उसे उसका ब्रीफकेस हमेशा की तरह मिल जाता है। उसकी फैमिली से 10 बजे आराम से उठती उसकी फैमिली 10 बजे आराम से उठती है। उसके वालिद का अपना काम था और भाई का अपना। उसकी बहन एक फैशन डिज़ाइनर थी। 8:07 हो चुके हैं, बस बाकी 10 सेकंड रहते हैं। तभी उसकी मेड कॉफ़ी लाकर उसके सामने रखती है। जानती थी अगर 1 सेकंड और लेट होती तो बस वो एक लफ्ज़ करके फायर करके चला जाता। जी चाहता है इश्क को रद्द कर दे, तुझको भूल जाए यानी हद कर दे। सामने ही उसकी हर इन्फॉर्मेशन पड़ी थी। वो फाइल उसके सामने थी, सिवाय उसकी तस्वीर के। आयश, धीरे से उसके लब हिलते हैं। वो किचन में छोटे छोटे कदम उठाती, अपनी अम्मी का दुपट्टा हिलाती है। अरे क्या हुआ, कुछ कहना है? वो आटा गूंथती रुक कर उससे पूछती है। वो हाँ में ऊपर नीचे सर हिलाती है। हाँ बोलो मेरी जान। आटे में जग की मदद से पानी हस्ब ज़रूरत उंडेलती उसे मोहब्बत से देखती है। वो इशारे से कॉलेज जाने का कहती है। मगर जायशा, आज ज़ैनब नहीं जा रही, तुम जानती हो? आज शाम उसके रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं। तुम जाओ ना, छोड़ आएंगे तुम्हें। वो सब उसे सही करने की तगदो में लगे थे। वो डरो खौफ से फ़ौरन ना में सर हिलाती है। मेरी जान, बहादुर बनो और आज कोई बहाना नहीं, पेपर्स होने वाले हैं तुम्हारे। चलो खामोशी से जाओ आज। अब वो मसनूई गुस्सा दिखाती है। वो करती क्या ना करती। जितनी कोशिश कर सकती थी कर चुकी थी, मगर वो आज के लिए कॉलेज पहुंचा दी गई थी। वैसे तो हमेशा उसकी बहन ही छोड़ने आती थी उसे। आज वो डर डर कर अंदर दाखिल होती है। नज़रें झुकी हुई थी, कंधे पर ब्लैक कलर का बैग लटकाए वो खौफजदा सी थी। इस वक्त वो अपने ऑफिस में मौजूद था। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। वो उसी ख़ास आदमी का था। जब ही वो फ़ोन करता था जब कोई मसला होता था।
दूसरी तरफ की दी गई खबर सुनकर उसकी रगें तन जाती हैं। लैपटॉप को बंद करता वो अपनी जगह से खड़ा होकर बाहर की तरफ निकल जाता है। बमुश्किल उसने अपनी क्लासेस ली थी। वो डरती डरती अपनी क्लासेस ली थी। दूसरी तरफ वो डरती डरती बाहर आकर अपने भाई को ढूंढती है, मगर वो अब तक नहीं आया था। बार बार परेशानी में वो अपना हिजाब दुरुस्त करती, जो दुरुस्त था उसी को दुरुस्त करती। उसे यूं महसूस हो रहा था सब ही उसे देख रहे हों। तभी कोई उसके करीब आकर खड़ा होता है। वो ये महसूस कर लेती है, अरे अभी तक कोई आया नहीं, कहो तो मैं छोड़ाऊं। वो उछलकर दूर होती हुई सामने ही कोई लोफर सा लड़का था। हाथ में मौजूद बुक जमीन बोस हो चुकी थी। अरे बेबी, डर क्यों रही हो, आओ चलो। वहाँ काफ़ी कम लोग ही मौजूद थे। गार्ड भी कहीं अंदर गया हुआ था, जिसका उस लड़के ने फ़ायदा उठाया था। वो खौफ से कांपते हाथ से इशारा करती है। अरे तुम तो गूंगी हो, वो कहकहा लगाकर हंस देता है। वो अपने आंसू जब्त करके रह जाती है। उसे अब आदत हो गई थी इन अल्फाजों की। चलो मेरी जान। वो अचानक हुई अफ्ताहत पर जोर जोर से हाथ मारना शुरू कर देती है। आखिर उसे कौन सुनता, वो चिल्ला भी तो नहीं सकती थी। तभी कोई उसका हाथ थामकर अपनी तरफ खींचता अपने पीछे खड़ा करता है। वो पूरा उसके सामने ढाल बनकर खड़ा था। वो कोट हाथों में मजबूती से पकड़े काँप रही थी। सामने खड़ा लड़का उस शख्स की आंखों में मौजूद वहशत देखकर फौरन भाग जाता है, मगर वो महावीर की नज़र से कितना बच सकता था। वो आंखों को बंद करके खोलता, अपना रूप बदलता है। जब वो होश हुरू से बेगाना होती, उसके बाजू में झूल जाती है। उफ, बहुत ट्रेन करना पड़ेगा तुम्हें परी, वो नफ़ी में सर हिलाकर कहता उसे कार में डालता है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती अपने इर्द गिर्द जगह कुछ पहचानने की कोशिश करती है। मेरी बेटी कैसी है, उसकी वालिदा लपक कर उसके पास आती है। आयश, क्या हुआ था, उसकी बहन और भाई इकट्ठे पूछते हैं। उसके वालिद डॉक्टर के साथ गए थे, वो इशारे से अपने यहाँ होने का पूछती है। तुम बताओ ये क्या हुआ था, हमें तो यही पता लगा कोई तुम्हें यहाँ छोड़कर हमारा नंबर देकर बिल पे करता जा चुका है। वो लाइल्मी का इजहार करती है, मगर कुछ याद आते ही वो इशारा करती है। कौन, प्रिंस आयश? उसके हर इशारे को ज़ैनब सवाल करती है, मगर वो खामोश हो जाती। किसी की नज़र उसके इशारों पर थी। वो इस चीज़ से बेखबर खिड़की के पार आसमान तक रही थी। अब उस पर खौफ और भी ज़्यादा तारी हो चुका था। उसकी बहन का रिश्ता पक्का हो चुका था। हॉस्पिटल वो एक दिन रही थी। उसकी तबीयत ठीक थी, मगर उसका डर उस पर बुरी तरह हावी था। आयश यार, ये क्या, मेरी बहन हो तुम, बहनों के कितने अरमान होते हैं, प्लीज़ ना, सब कजिन्स के साथ साथ तो दो। उसकी शादी में हफ्ता बाकी था और वो गुमसुम सी एक तरफ सोफे पर बैठी न जाने किसी गैर मर्री नुक्ते को तक रही थी। उसे ऐसे ही बैठा देखकर वो मायूसी से उठने लगी। जब वो उसकी कलाई थाम लेती है, उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। अच्छा मेरी जान, तुम खामोश हो जाओ, नहीं कहती मेरी गुड़िया तो बहुत प्यारी है ना? ज़ैनब उसे खुद में भींच लेती है। वो सब अब थक गए थे। वो शरारती जायशा नहीं रही थी। सुबह से घर में आना जाना था, वो बस अपने कमरे तक ही महदूद हो गई थी। उसकी कजिन्स भी आई हुई थी, मगर हर किसी के जहरखंद अल्फाज सुन सुनकर वो थक चुकी थी। मेरी जान, मुझे बहुत अफसोस है, मेहंदी है आज मेरी, और तुमने तो मेहंदी नहीं लगाई। ज़ैनब के एक हाथ में मेहंदी लगी हुई थी, दूसरे में उसने मेहंदी पकड़ी हुई थी। मैं नहीं कर सकती इस सब का सामना, वो इशारे से कहती, आखिर में सर झुका लेती। क्यों नहीं कर सकती? हाँ, और हाथ आगे करो, तुम्हारी वजह से मेहंदी नहीं लगाई, अब तुम्हें लगाऊं तो खुद लगवाऊंगी। ज़ैनब मोहब्बत से उसे झिड़क देती है। जायशा हल्की सी मुस्कुराहट होठों पर सजाकर आंखें टिपटिपाती हाथ आगे करती है। ज़ैनब उसका गाल चूमकर मेहंदी लगाने लग जाती है। सांस तो अब तक चल रही है, मगर मैंने खुद को कई बार मरते देखा है, बीस्ट। वो हाथ में मौजूद घड़ी को घुमा रहा था जब उसे आवाज़ सुनाई देती है। उनकी कल की मीटिंग तय पाई थी। नौफल जेब में हाथ डाले सब बता रहा था। वो महज सर को खम देता है। बीस्ट, वो बोलने लगता है, मगर वो हाथ के इशारे से उसके लफ्ज़ों को वहीं ख़त्म कर देता है। आज मेहंदी थी और वो डरो खौफ में मुब्तला तैयार हो चुकी थी, मगर बाहर जाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम था उसके लिए। हेलो,
और ऑरेंज शॉर्ट फ्रॉक, साथ में ऑरेंज येलो और ऑरेंज शॉर्ट फ्रॉक और ऑरेंज ट्राउज़र, भारी कामदार दुपट्टा। वो अपने खौफ की वजह से हमेशा हिजाब पहन कर रखती थी, सर पर हमरंग हिजाब, और वो आज बहुत हसीन लग रही थी। आंखों में मौजूद डर उसकी आंखों को और भी खूबसूरत बना रहा था। उसे देखकर यही लगता था जैसे उसे बहुत फुर्सत से बनाया गया हो। मेरी जान, साथ चलो। ज़ैनब को बाहर ले जा रहे थे। मेहंदी को मेहंदी कम्बाइन थी। वो जानती थी अगर वो किसी की बात मानती थी तो वो ज़ैनब ही थी। वो उसे डांट डपट कर बात मनवा ही लेती थी। वो ना में सर हिलाती है मगर ज़ैनब उसका हाथ थाम लेती है। हर कदम के साथ वो काँप रही थी। वही पीछे पीछे हटी, कहीं हाथ छोड़ देती। वो दुल्हन थी, मुड़कर उसे नहीं ला सकती थी। वो जानती थी उसकी हालत, मगर क्या करती। एक ही उसकी बहन थी, जान से अजीज बहन। उस अप्सरा पर किसी की गहरी नज़रें रुक सी गई थी। फंक्शन एक प्लॉट में तैयार किया गया था। उस जगह को निहायत खूबसूरती से सजाया गया था। आज आयशा ने पीले रंग की चूड़ियां दोनों हाथों में पहन रखी थी। वो बार बार यहाँ वहाँ देख रही थी। उसे यूँ महसूस हो रहा था किसी की नज़रों के हिसार में मौजूद हो। वो नज़रें उससे अपने जिस्म के आर पार होते महसूस हो रही थी। मम्मा, उसकी वालदा उसे साथ ले जा रही थी। जब वो रुकती हुई उन्हें इशारा करती है, मेरी जान, रस्म तो कर लो। वो उसकी ना करने पर भी स्टेज पर उसे ले जाती है। बमुश्किल वो रस्म अदा करती है। ज़ैनब उसके गाल चूम लेती है। ज़ैनब उसे बहुत अजीज़ थी, इसलिए वो यहाँ मौजूद भी थी। जायशा झुककर उसके दोनों गाल बारी बारी चूमती स्टेज के पास खड़ी अपनी वालदा के साथ चिपक कर खड़ी हो जाती है। अरे ये तो इनकी बिल्कुल वही पागल बेटी है ना। क्या फ़ायदा इतनी खूबसूरती का जब इंसान हो ही इस कदर पागल। ये बातें वो जब से खड़ी हुई थी उसे पीछे से सुनाई दे रही थी। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ जाते थे। लोग हर जगह बातें बनाने का हुनर ढूंढ लेते हैं। हाँ, या दिल तोड़ना इंसान बहुत बेहतर तरीके से जानता था। ये उनमें मौजूद अच्छाई और बुराई पर मुनहसर होता है। वो और वहाँ नहीं रुक पाती, भाग कर बाहर की तरफ दौड़ लगाती है। उसकी वालिदा का ध्यान भी उस पर नहीं जाता। नहीं जानती थी उसका घर का रास्ता किस तरफ था, बस उसे यहाँ से दूर जाना था, बहुत दूर। ब्रिज जो कब से उस कांपते वजूद को नज़रों के हिसार में लिए हुए था, उन सब लोगों की बकवास भी वो सुन चुका था। अब वो अपने फैसले पर पहुँच चुका था। ब्रिज उसके पीछे ही निकला। वो खाली सुनसान सड़क पर भाग रही थी। वो दोबारा वो भागे जा रही थी। न जाने वो किस रास्ते निकल आई थी। आगे पीछे हर तरफ अंधेरों का पहरा था। वो थर थर काँप रही थी। वो इशारे कर रही थी मगर उसके पास कोई अपना होता तो ना। तभी उसे उस सड़क पर साया नजर आता है। चांद की रोशनी में वो साया बहुत खतरनाक सूरत इख्तियार किए हुए था। वो डर और खौफ से पीछे की तरफ धीरे धीरे कदम लेने लगती है। उसे वो साया अपने बेहद करीब महसूस हो रहा था। उसका जिस्म बुरी तरह काँप रहा था। वो पूरी पसीने में शराबूर हो चुकी थी। बीस जो उसके पीछे आया था, यूं आंखें बंद किए खौफ से काँपता देख वो उसके करीब आकर रुक जाता है। परी, रिलैक्स। परी, जब वो उसकी एक बार पुकार पर काँपना बंद नहीं करती, वो अपनी शॉल उसके गिर्द लपेट कर दोबारा उसे पुकारता है। सर्दी इस वक्त और बढ़ गई थी। वो किसी बिल्ली की तरह डर से कांपते हुए आंखें खोलती है। सामने चांद की रोशनी में वो चेहरा देख वो हिचकियों से रोती उसके पीछे इशारा करती है, मगर कुछ याद करके उसे पीछे, मगर वो घर का रास्ता भूल चुकी होती है। इसलिए दोनों हाथों पर हाथ मुट्ठी की सूरत रखे वो अपने रोने का कारोबार शुरू कर देती है। परी, चलो। वो संजीदगी से उससे अपने पीछे आने का कहता है। उसकी आवाज़ पर वो रोने का काम छोड़ती एक तरफ सर करके उन्हें आंखें टिपटिपाती है। यकीन निहायत ही अजीब अमल होता है। किसी पर इंसान लम्हों में कर लेता है तो किसी पर सालों में भी नहीं यकीन नहीं कर सकता। परी, क्या कैद में आना है मेरी? हाँ, चलो चुपचाप। अब वो अपनी डार्क निगाहों से उसे देखते हुए बोलता है। वो उसे हाथ से इशारा करने लगती है। प्रिंस खून,
वो ये लफ्ज़ समझकर लम्हे में 3 कदमों का फासला तय करता उसके करीब आता है। कहाँ खून है? क्या चोट लगी है? फ़ोन की टॉर्च ऑन करके वो उसके खूबसूरत चेहरे पर रोशनी करता, नज़रें हटा लेता है। वो उसे अपनी दीवानगी से बढ़कर इज्जत करता था। वो अपनी हथेली की तरफ इशारा करती है जहाँ कोई कांटा लगा था। 20 रुमाल उसके हाथ पर बांध देता है। शादी को 1 हफ्ता हो गया था। उसकी बहन लाहौर जा चुकी थी रुखसत होकर। अब तक वो उस प्रिंस को सोचती रहती थी। वो नादान लड़की एक बीस्ट को प्रिंस समझ बैठी थी। आप जानते हैं वो कितनी मासूम है। वो बात बात पर डर से कांपने लग जाती है। वो शादी कैसे करेगी? कुछ तो ख्याल करे। आज ही जायशा के लिए रिश्ता आया था। उन्हें वो लोग बहुत भले लगे थे, मगर वो जानते थे अपनी बेटी को, उन्हें बता भी चुके थे, मगर वो राज़ी थे। उसके लिए कोई बदलाव चाहिए, कोई बदलाव चाहिए। बेगम मान जाए, मुझे लगता है इसमें बेहतरी होगी मेरी बेटी की। वो उनकी बात पर सोच में पड़ जाती है। मम्मा नहीं, शादी? मम्मा, नो मेहमान, नहीं। वो बमुश्किल अपने हाथ से इशारे कर रही थी। बार बार रुककर वो इशारे करने लगती है। मेरी जान, तुम्हें तो यकीन है ना मम्मा पापा पर? हम तो अपनी गुड़िया के लिए अच्छा करेंगे ना? उसके वालिद उसका चेहरा हाथों के प्यालों में लेते हुए कहते हैं। वो मासूम नम नज़रों से अपने अब्बू को देखती है। सब बाबा, नहीं, मुझे डर लगता है। वो दोबारा इशारा करती है। नहीं डर लगता? नहीं लगता डर? मेरी बेटी बहुत मजबूत है। उसकी वालिदा चेहरा झुकाकर आंसू पोंछती है। उसके वालिद उसकी पेशानी चूमकर मोहब्बत से उसे खुद से लगा लेते हैं। वो उनकी इतना समझाने और इस कदर मान पर हामी भर लेती है। मेरी जान, सादा सी रुखसती होगी 3 दिन बाद। वो दोनों आंखें हैरत से खोल कर उन दोनों को बारी बारी देखती है। यानी बस उसके पास 3 दिन थे। वो दोबारा कांपने लग जाती है। उसके वालिद उससे दवाई खिलाकर लिटा देते हैं। बीस्ट इस वक्त एक तहखाने में मौजूद था। सामने ही बहुत से लड़कों को मुर्दा सी हालत में रखा गया था। कुछ होश में होकर भी नहीं थे। बीस्ट निहायत इत्मीनान से हाथ में ब्लेड घुमाता हुआ अंदर दाखिल होता है। कुछ ही लम्हों में वहाँ हर तरफ खून की खुशबू फैल चुकी थी। पूरी ज़मीन खून से तर थी। नौफिल मुंह पर हाथ रखकर चेहरा मोड़ लेता है। वो उस काम में कब से था, मगर अब तक वो इस बीस्ट जितना दरिंदा नहीं पाल पाया था खुद में। वो आगे बढ़ जाता है क्योंकि वो आगे का काम जानता था। वो सुकून से अपने बिस्तर पर दूसरी तरफ वो सुकून से अपने बिस्तर पर सो रही थी जब कोई खिड़की से कूद कर अंदर दाखिल होता है। कमरे में सिर्फ एक लैंप की रोशनी थी। वो किसी आहट पर आंखें खोलती है। सामने ही कोई ब्लैक हुडी पहने, चेहरे पर मास्क लगाए हुए, जेबों में हाथ डाले खड़ा था। आंखों पर आंखें डार्क ब्लैक। वो खौफ से कांपती हुई उठ बैठी जब वो चाकू निकालकर उसकी शहरक पर रखता है। इस बीस्ट की दुनिया हो तुम, और इस दुनिया के अलावा किसी और की दुनिया बसाने का सोचा तो तुम्हारे किसी भी अजीज़ को ख़त्म करने में लम्हा नहीं लगाऊंगा। उसकी आवाज़ निहायत सर्द और जुनून में डूबी हुई थी। वो कहकर एक नज़र उसकी खौफ भरे मासूम चेहरे पर डालकर जैसे आया था वैसे ही निकल जाता है। जिस चीज़ ने तुम्हें बहुत रुलाया है, वो दर्द जाने, वो खुदा जाने। तुम्हारी दुआएं जो है शिद्दत से भरपूर, तेरी फरियाद जाने, उसकी रज़ा जाने। उसने कोई भी उरूसी जोड़ा जेबतन नहीं किया था। आज उसका निकाह हो चुका था। वो किसी के नाम लिख दी गई थी। लॉन्ग फ्रॉक, लाल रंग का पहने, भारी दुपट्टा लिए वो एक परी मालूम हो रही थी। सर पर हिजाब था, लाल रंग का भारी दुपट्टा उड़ाया गया था। वो सुर्ख जोड़ा पहने की जिस दिन एक खलकत उदासी होगी उस दिन। उसने अपने बैग में प्रिंस की शॉल भी रखी थी। उस शॉल में कोई अजीब सी खुशबू थी जो उसे हिसार में ले लेती थी या महसूस कराती थी। उसके पास उसकी नंद और भाभी बैठी थी। उसकी बहन इतनी जल्दी नहीं आ सकी थी। अरे गुड़िया, क्या हुआ? डरो नहीं, मेरा भाई बहुत अच्छा है। उसकी नंद उसे खुद से लगाती दिलासा देती है, मगर वो उसे क्या बताती अपने डर की वजह। वो अपने घर से रुखसत होती हिचकियों समेत रोए जा रही थी। एक वजह वो डर, वो शख्स भी था
वो शादी कर चुकी थी तो वो क्या करने वाला था। उसके आंसू देख उसके वालिद भाई भी खुद के आंसू रोक नहीं पाते हैं। अभी उसे भाभी और सास बिठाकर गए थे उसके हमसफ़र के कमरे में। वो नहीं जानती थी आगे क्या होना था, क्या लिखा था। उसे बाहर से आवाज़ें भी नहीं आ रही थी। वो मासूम इतना भी नहीं समझ पाई थी कमरा साउंड प्रूफ था, वरना बाहर उसका जो रास्ता रोक कर खड़े थे वो कितना शोर कर रहे थे। एमवी खामोशी से वॉलेट से कार्ड निकाल कर थमा देता है। अब आप जा सकते हैं। क्या याद करेंगे। मीशा और उसकी भाभी हंसकर चली जाती है। वो कोट का बटन खोलकर अंदर की तरफ बढ़ता है। हाथों को मुसलसल मसलती वो खौफ का शिकार थी। वो अंदर दाखिल जैसे होता है, उसकी नज़र सामने बेड पर बैठी उस छोटी सी गुड़िया पर पड़ती है, जो खौफ से सर झुकाए काँप रही थी। चूड़ी, गजरा, पायल, कंगना, तन मन तुम पे सब वारी पिया, हार सिंगार सिंगार सन, तेरी चाहत में सब वारी पिया। धीरे धीरे कदम उठाता उसे थोड़ा फासले पर बैठ जाता है। उसके बैठते ही उसके हाथों को मसलने में रवानी आ जाती है। परी, वो आवाज़ वो कैसे भूल सकती थी। लोग सूरत पे मरते हैं, मुझे उसकी आवाज़ से इश्क है। वो फौरन उसे नज़रें उठाकर देखती है। प्रिंस, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाती है। उसके यूँ चौंकने पर वो मुस्कुरा देता है, जिससे उसके दोनों डिंपल वाज़ेह हो जाते हैं। मेरी परी डरी हुई है। उसके दोनों हाथ थाम कर वो नरमी से सवाल कर रहा था। वो नफ़ी में सर हिलाकर उसके सीने से लगती रोने लग जाती है। उफ परी, अब क्यों रो रही हो। यार, कौन सा जालिम शौहर मिल गया आपको। उसकी पीठ सहलाता वो एक हाथ से उसका सर भी थपक रहा था। वो हाथ के इशारे से इशारा करके अपना नाम बताती है। पर तुम इस बीस्ट की परी हो। उसके गाल साफ करके वो उसकी गहरी आंखों में देखता है। उस बीस्ट लफ्ज़ पर उसके चेहरे पर एक साया लहराता है, जो वो वाज़ेह महसूस करता है। उसे उस शख्स का छूना बिल्कुल बुरा नहीं लगा था। अजीब सी कशिश थी। वो उसके करीब होने पर बहुत पुरसुकून हुई थी। वो दोबारा हाथ से इशारा करती है। चूड़ियों की खनक उस कमरे में किसी धुन की तरह गूंजती है, जिसको वो महसूस करना चाहता था। आज वो सच था, उसकी परी उसके हिसार में थी। वो खनक वो दिन रात सुन सकता था, छू सकता था। उन झील सी गहरी आंखों को दिन रात तक सकता था। ऐसे महबूब का इंतखाब करो जो तुम्हें यूं देखे जैसे तुम कोई जादुई चीज़ हो। अब प्रिंस हो आप प्रिंस हो। उसके इशारे पर उसका खूबसूरत कहकहा उस कमरे में गूंजता है। जायशा पीछे हो जाती है। अरे मेरी छोटी सी गुड़िया, उठो। इतना वजनी सूट कैसे पहना हुआ है आपने। गिरी नहीं अब तक। अब वो दोनों दांतों तले लब दबा कर उससे मजाक कर रहा था। वो मशहूर बिजनेसमैन जो अपनी संजीदगी की वजह से जाना जाता था, अपनी परी के लिए इस कदर तब्दील था, कोई सोच भी नहीं सकता था। वो मुंह फुला लेती है। अरे उठो। महावीर खड़ा होकर हाथ आगे करता है, मगर वो नहीं उठती, वैसे ही बैठी रहती है। वो आगे बढ़कर उसे गोद में उठाता चेंजिंग रूम में ले जाता है। वो टांगे हिलाती मज़ाहमत करती है जब वो उसे बिठाकर घुटनों के बल बैठता है। दुनिया के सामने अकड़ कर चलने वाला लड़का अगर तेरे सामने घुटनों के बल झुके तो ये इश्क है। क्या चाहती हैं आप। और ये इतनी क्यूट मत बनो यार, प्लीज़। एमवी, मिसेस एमवी। उसे हैरत से खुद को तकता पाकर वो हार के कहता है। वो चेंज करके जैसे ही बाहर आती है, सिर्फ एक लैंप की रोशनी उसे दिखाई देती है। सामने ही वही हुडी और मास्क लगाए वो आंखें उसे घूर रही थी। इन सियाह निगाहों से उसे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खौफ आता था। वो दरवाजे से चिपक कर कांपना शुरू हो जाती है। आंखों में बेइंतहा खौफ था। न जाने इस अंधेरे में वो क्यों होता था। वो सख्ती से आंखें मीच लेती है। वो क्या करने वाला था इस खौफ से। परी, तभी उसे अपने बेइंतहा नज़दीक उस मेहरबान की आवाज़ सुनाई देती है। उसकी आवाज़ की सिमत रुख करके उसके चौड़े सीने में कैद हो जाती है। दोनों बाजू का हिसार बांधकर वो संजीदगी से उसे देख रहा था। वो उसका खुद से खौफ कम कर चुका था, मगर ये अंधेरा जिसका वो हिस्सा था वो उसे कैसे दूर कर सकता था। उसे यूँ खुद से लगा देख वो सोचता है, परी मुझे देखो, कुछ नहीं है। अपनी शर्ट पर नमी महसूस करता वो उसके बाल सहलाता है। ट्राउज़र और शॉर्ट फ्रॉक पहने, दुपट्टा अच्छी तरह से लिए, वो कोई छोटी सी गुड़िया ही लग रही थी। वो नम आंखें उठाकर उसे देखती है। कुछ नहीं है, देखो देखो आराम से। वो उसे यूँ कहने पर खौफ से नफ़ी में सर हिलाती है।
उफ मेरी डरपोक परी। उसके थोड़ी सीने पर रखे उसकी खौफ से भरपूर आंखों में देखकर बड़बड़ाता है। नींद आई है? उसकी आंखों से पानी साफ करता निहायत नरमी से पूछता है। वो पलके झपक कर हाँ कहती है। तो चलो। उसे बेड पर बिठाता वो उससे कंफर्टर डालता है उस पर। वो फिर भी उसे देख रही थी, शायद वो कुछ कहना चाहती थी। परी, ऐसे सोना है, चलो लेटो। वो जानता था वो दवाई के बगैर नहीं सोती, इसलिए लहजा सर्द रखता है। वो मासूमियत से आंखें टपटपाती है। वो गहरा सांस खारिज करता पास बैठकर उसका सर अपनी गोद में रख लेता है। अपनी दवा मुझे समझ लो। तुम्हारा हर दर्द ख़त्म करने का वादा किया है खुद से, हर डर दूर फेंकने का। परी, वो नरमी से उसके बाल सहलाता झुककर बोलता है। अगर तुम समझ पाओ मेरी नज़रों के सब अल्फाज, तुम्हारी जुल्फ़ों से खेलती मेरी उंगलियां हैं। वो फिर से उठने लगती है, मगर वो उसे कंफर्टर में छुपाता वापस सुलाता है। परी, जस्ट अपने प्रिंस की सुनो, उसकी आवाज़ को रूह से महसूस करो। उसके लब उसके कान की लौ को छू रहे थे। वो यूं ही देर तक उसके कान में सरगोशियाँ करता रहता है। कुछ ही लम्हे में उसे अपनी परी की भारी सांसों की आवाज़ सुनाई देती है। वो दोबारा झुककर उसकी पेशानी पर बोसा देता पीछे टेक लगा लेता है। जब उसकी नज़र टेबल के साथ गिरे मास्क पर पड़ती है, वो आंखें बंद कर लेता है। मैं अपने होठ रखूँगा तुम्हारे आँखों पर। इन हसीन मंज़र को मैं कुछ चख कर देखूँगा। तहज्जुद का वक्त था। वो अब तक उसके बाल यूं ही सहला रहा था, जब अचानक झुककर वो कुछ देर अपने लब उसकी आंखों पर रखता है। पहली बार वो नरमी से आंखें खोल कर जागती है, वरना अब तक वो काँप कर डर का शिकार होकर ही जागी थी। दोनों नींद से बोझल नज़रों से उसे देखती उठ बैठती है। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियाँ वुरियाँ खंजर वंजर सब। अचानक ही उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो परेशानी से उसके कांपते हाथ देखता है, जब वो पीछे की तरफ खिसकने लगती है। परी, परी, कुछ नहीं है, मैं हूँ परी, मुझे देखो परी। वो खुद में उसका कांपता हुआ वजूद भरता बार बार पुकारता है, मगर वो उससे दूर होने की कोशिश जारी रखती है। परी, देखो मेरी आंखों में, मैं हूँ, देखो महावीर। आयश जैसे ही उसकी आंखों में देखती है, फौरन उसके सीने से लग जाती है। क्या हुआ परी? यार, क्यों रो रही हो? इस कदर डरी हुई क्यों हो तुम? हाँ बताओ। उस पर गिरफ्त सख्त करता वो धीमी आवाज़ में उससे सवाल करता है। मुझे नहीं रहना, मैं अच्छी नहीं, छोड़ दो आप भी मुझे। वो इशारे कर कर के धीरे धीरे से बोलती है, मगर वो मुकम्मल करती अगर वो उसकी सुर्ख होती आंखों में ना देखती। मुझसे दूर जाने का सोचना भी मत। अचानक ही उसके बाल गिरफ्त में लेता झटका देकर चेहरा अपने सामने करता है। दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके आंसू पर वो खुद को मलामत करता, उसके बाल नरमी से छोड़ता, उसे खुद से लगाता है। आई एम सॉरी परी, आई एम रियली सॉरी, मगर यार इस पहली नज़र के प्यार के बाद इश्क हुआ है तुमसे, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर यार, समझो। उसका चेहरा थोड़ी सी थाम कर उसकी आंखों में खौफ को तकता हुआ बोलता है। उसके हर लफ्ज़ में सच्चाई थी। वो तैयार होकर चेंजिंग रूम से निकलता है। सामने ही वो बेड पर बैठी उंगलियां मरोड़ रही थी। क्या हुआ, बाहर नहीं जाना? उसके पास आता हुआ बोलता है जी। उसके बालों की लट कान के पीछे करके उससे सवाल करता है। वो खौफ से भरी नज़र से उसे देखकर सर नफ़ी में हिलाती है। परी, अगले 2 मिनट में मुझे तुम रेडी चाहिए, उठो। अब वो थोड़ा सख्ती से कहता है। प्लीज़ ना, बेबसी से वो इशारा करती है। आयश, अब उसके लहजे के साथ आंखों में भी सख्ती थी, जिससे वो पहले ही खौफ में थी और काँप उठी थी। लाल रंग का लॉन्ग फ्रॉक पहने चेहरे पर खौफ लिए वो पुरकशिश लग रही थी। सर पर क्रीम कलर का हिजाब उसको और प्यारा बना रहा था। महावीर हमेशा एक ही रंग पहनता था, मगर आज उसकी शर्ट का कलर वाइट था। वो दोनों एक साथ बाहर निकलते हैं। आज सब पहले से ही डाइनिंग पर मौजूद थे।
बहुत अच्छे से हर चीज़ का इंतज़ाम किया गया था। वो छोटे छोटे कदम लेती उसके साथ आ रही थी। उस शख्स के अलावा उसे हर इंसान से खौफ महसूस होता था। वो अब तक उसमें उलझी हुई थी। अरे हमारी बेटी आ गई, आ जाओ। मिसेज़ रेहान मोहब्बत से उसे गले लगाकर गाल छूती है। उसके माथे पर नन्हे नन्हे पसीने की बूंदें साफ वाज़ेह थी। अरे मेरा बच्चा आ जाओ, यहाँ सब फैमिली है। वो उसका डर महसूस करती पीछे होती चेयर की तरफ बैठने का इशारा करती है, जिस पर वो एक नज़र सब पर डालती महावीर को देखती है। वो आंखों में नरमी लिए उसे ही देख रहा था। भाभी जी बैठ जाए, भाई यही है वैसे। मीशा की शौक आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, जिसमें वो लम्हों में सुर्ख हो जाती है। आपको पता है भाभी, आपकी जालिम सास ने ना आपकी फैमिली को आने से मना कर दिया। देखे देखे कैसे मुझे घूर रही है। मिसेज़ रेहाना मिशी के जालिम सास कहने पर घूरने लग जाती है। क्यों ऐसी बातें कर रही हो जायशा? बस हम कोई तकल्लुफ़ नहीं चाहते थे, इसलिए कहा। ये बस मजाक कर रही है। समन तफसील से उसे बताती है, क्योंकि वो उसके चेहरे पर उदासी नोट कर चुकी थी। आज महावीर ऑफिस नहीं गया था, इसलिए बेड पर बैठा लैपटॉप गोद में रखे काम करने में मसरूफ़ था। उसकी उंगलियां तेज़ रफ्तारी से चल रही थी। पास ही वो बैठी कभी एक नज़र उसे देख लेती, फिर दोबारा उंगलियों से खेलने लग जाती। यहाँ आओ। महावीर जो कब से उसे नोट कर रहा था, हथेली फैलाकर उसे कहता है, वीर मम्मा के पास जाना है। मम्मा के पास जाना है, इशारे से कहती वो मासूमियत से देखती हुई बोलती है। अभी कल तो आई है वो मिसेज़ वीर। आप खुद ही उसका हाथ थाम कर उसे अपने करीब बिठा लेता है। वीर मुझे, वो कुछ इशारा करने लगती है मगर रुक जाती है। वो उसे कुछ नहीं बता सकती थी, मगर क्यों, उसे यकीन तो था उस पर, फिर भी। तो पढ़ाई कौन करेगा मिसेस? वो साइड से उसकी बुक्स उठाकर गोद में रखता आईब्रो उचकाता है। मगर मैं अकेले कैसे पढ़ूँ? मुझे समझाएगा कौन? वो बुक को देखकर मुंह बनाती इशारा करती है। वीर उसके मुंह बनाने पर हल्का सा मुस्कुराकर उसे बुक खोलने का इशारा करता है। वो सुकून से सो रही थी। अब आगे। वो सुकून से सो रही थी जब उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। फट से आंखें खोलती वो इर्द गिर्द निगाह दौड़ाती है। जब उसे हर तरफ अंधेरा नजर आता है। वीर तो साथ था उसके, तो अब वो अकेली क्यों? वो हमेशा उन अंधेरों में अकेली ही क्यों रह जाती थी, रुक जाती थी? तभी उसे अपने सामने ही दोबारा किसी की मौजूदगी महसूस होती है। काश वो बोल पाती तो चीखती, वीर को बुलाती, मगर वो परी सबसे अनजान थी। सच में वो मासूम थी। उसकी आंखों के सामने अचानक ही वो लाइटर जलाता है, जिससे उन दोनों के चेहरे वाज़ेह होते हैं। सामने और कोई नहीं, वही था। जायशा पलक झपकना भूल जाती है। कहो मुझसे मोहब्बत है? नहीं लग रहा था। आंखों में अजीब सी शिद्दत थी, जुनून की। एमवी। वो इस वक्त कहीं से भी वो एमवी नहीं लग रहा था। वो हाथ उठाकर इशारा करने लगती है, मगर वो दोनों हाथ गिरफ्त में ले लेता है। बोलो, आज एतराफ़ करो अपनी मोहब्बत का मुझसे। आंखों में मौजूद संजीदगी उस पर कपकपी तारी कर देती है। वो कुछ कहने की काबिल ही कहाँ थी। बोलो आयश। उसकी गर्दन दबोच कर दीवार से लगाता वो उसके मुंह पर दहाड़ता है। ये कैसी मोहब्बत थी उसकी, वो समझ ही नहीं पाती। बोलो, किसकी हो तुम? ब्लेड उसकी शहरक पर फेरता वो दोबारा सवाल करता है। आंखों में सुर्खी उतर आई थी। वो उंगली से उसकी तरफ इशारा करती है, दूसरे हाथ की उंगलियों में उसकी उंगलियां जो धंसी होती है। बोलो, वो बाकायदा फंकारता उसकी शहरक पर ब्लेड उल्टा करके रखता हुआ दबाव डालता है। वीर। उसके लब हिलते हैं, मगर कोई आवाज़ नहीं आती। बोलो आयश। महावीर, मैं हूँ तुम्हारा जुनून। उसकी थोड़ी से चेहरा उठाता उसकी आंखों में झांकता है, जहाँ खौफ के पहरों ने जन्म लिया होता है। ये क्या हो रहा था? वो कुछ भी तो समझ नहीं पा रही थी। किसी लम्हे किया तो किसी लम्हे कुछ और। वो किस कदर नरम था उसके मामले में, वो उसे महसूस करा रहा था। और अब वो कहीं से भी वो वीर नहीं लग रहा था। लगता भी कैसे? वो इस वक्त था एमवी, जो बेरहम और शफाक था। वो जो पास बैठा उसकी चूड़ियों से खेल रहा था। उसकी पेशानी पर सिलवट और पसीना देख झुककर उसके करीब होता है। वो नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी। आयश। वो धीरे से उसके कान के पास उससे पुकारता है। दोनों हाथों की मुट्ठी झटके से खोलती वो आंखें भी खोल देती है। वीर। हाँ, वो तो सामने था। तो वो सब? सुकून से आंखें बंद करके खोलती वो सामने वीर की परेशान नज़रों में देखती है। ठीक हो ना? क्या कोई बुरा ख्वाब देखा था?
वो अब भी परेशान दिखाई दे रहा था। पलकें झपककर वो हामी भरती है, सब ठीक है, मैं हूं ना। और जब तक वीर आयुष के पास है उसे कोई गर्म हवा भी नहीं छू सकती। पेशानी पर प्यार देता वो उसकी आंखों में झांक रहा था। उठकर उसके करीब बैठ जाती है। शायद जहन में अब भी कोई डर था। बीस्ट के सामने इस वक्त कोई एक फाइल रखी हुई थी और उसमें जो सामने तस्वीर मौजूद थी वो शख्स सामने ही मौजूद था। देखो, मैं तुम में से किसी से डरता नहीं, और ये हरकत मुझे यहाँ लाने की जानते भी हो कौन हूँ मैं। वो शख्स नागवारी से बोलता साथ खड़े आदमी से अपना बाजू छुड़वाकर कोट झाड़ता है। बीस जानते हो कौन है इसका, किसका आदमी हूँ मैं। काश वो शख्स बोलने से पहले कुछ खबर भी रखता। सामने बैठे शख्स के होंठ तंजी या मुस्कुराहट में ढले थे। नौफिल सर झुकाकर मुस्कुराहट रोकता है, क्योंकि बीस्ट को सख्त जहर लगते थे ऐसे सिचुएशन में मुस्कुराने वाले लोग, और धोखेबाज भी। फाइल उठाकर उसकी तरफ उछालता वो फनकारता है। उसकी आंखों की सुर्खी उसे कुछ गलत होने का अंदेशा महसूस कराती है। कौन हो तुम? वो अपना कोट टटोलता है, मगर उसकी गन वो निकाल चुके थे। बीस्ट आगे झुककर उसकी खौफजदा आंखों में झांकते वो सर्द सपाट लहजे में जवाब देता, उसे और कुछ सुनने या बोलने के काबिल नहीं छोड़ता। उस कमरे में उस शख्स की दर्दनाक चीखें गूंज उठती है। एमवी किसी ज़रूरी काम से बाहर गया था। वो अकेली कमरे में बैठी थी। उसका बाहर जाने का दिल करता था, मगर उसे न जाने क्या खौफ था। आंखें बंद करके वो पीछे बैठ क्राउन से टेक लगा लेती है। एक लफ्ज़ नहीं, वरना ज़बान काट दूंगा। आइंदा कभी तुमने कुछ बोला तो आंखों के सामने तुम्हारी ज़बान काट कर टुकड़े कर दूंगा। किसी की वहशत से भरी आवाज़ उसके कानों में दूर से सुनाई देती है। किसी को कुछ बताया अगर तो अपना अंजाम इस जहन में रखना। तुम्हारे माँ और बाप को तेज़ाब से जला दूंगा। वो जो कोई भी था दोबारा उसके पास आया था। वो नोच डालना चाहता था, मगर वो बच गई थी। हाँ, उस जालिम वहशी से वो बच गई थी, मगर वो डर वो कभी जहन से नहीं निकाल सकती थी। अब भी कहीं खौफ था, वो कुछ बोली तो वो मार डालेगा। हाँ, वो कुछ नहीं बोली। तब से उसके लब सिल गए थे। तभी उससे अपने चेहरे पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई थी। वो खौफ से कांपने लगी थी, मगर वो खुशबू जिसने उसे छुआ था। वो धीमे से आंखें खोलती वीर को देखती है। क्या मेरी परी मुझे याद कर रही थी? वो चेंज कर चुका था, यानी वो इस कदर खोई हुई थी कि उसकी मौजूदगी का इल्म भी नहीं हुआ। मैं अकेली थी। उसकी नज़रों से कंफ्यूज होती हुई मुश्किल से इशारा करती है। तो मेरे होते हुए कभी अकेली नहीं हो सकती परी। चलो उठो, अपनी परी के साथ कुछ हसीन पल गुजारने हैं मैंने। मगर वो कपकपा उठती है बाहर जाने का सुन के। अगर तुम्हारे साथ तुम्हारा वीर है तो अपना हर खौफ तुम्हें ख़त्म कर देना चाहिए। मगर कोई मसला नहीं, दे वीर सब खौफ ख़त्म कर देगा। आखिर में उसका लहजा काफ़ी डार्क हुआ था। कंधों पर शॉल लिए उसने सर पर हिजाब लिया हुआ था। वीर भी तभी रेडी होकर आता है। जायशा की नज़र अपने हाथों पर और वीर की उस पर थी। क्या हुआ है? उसके करीब आकर वो सादगी से पूछता है। हम कहाँ जाएंगे? हाथ उठाकर इशारा करती हैं। चूड़ियों की खनक पूरे कमरे में शोर मचाती है। हम लॉन्ग ड्राइव। उसका हाथ थाम कर चूड़ियों पर उंगली फेरता वो मोहब्बत से जवाब देता है। वो कुछ पुरसुकून होती है। वो कार के पास खड़ी थी। वीर अपना मोबाइल कमरे में भूल गया था जो लेने गया था। तभी उसे कोई आहट अपने बेहद करीब महसूस होती है। हाथ उसके ठंडे होने लगते हैं। उसकी नज़र अपने पैरों पर थी, मगर इसका डर साफ वाज़ेह था। वो सब महसूस कर रही थी। प्रिंसेस। तभी उसके बिल्कुल नज़दीक से उसी की वो खौफनाक आवाज़ सुनाई देती है। उंगलियां मसलती वो उससे अपना वहम मानने ही लग जाती है। वीर प्लीज़, वीर हेल्प मी, आई नीड यू। आंखें बंद किए उसका दिल शिद्दत से उसे पुकार रहा था। तभी कोई उसे अपने हिसार में लेता है। हाँ, वो वही था। उसकी शर्ट हाथों में जकड़ती वो खामोश आंसू बहाती है। आयश, वीर का करार। क्या हुआ है यार? खौफजदा नज़रें उठाकर उसे देखती वो पीछे की तरफ इशारा करती है, जहाँ कोई नहीं था। क्या हुआ? क्या वहाँ कोई था? वीर उसका चेहरा जांच रहा था। वो नफ़ी में सर हिलाती अंदर जाने लगती है। वीर का करार, आप मेरे साथ जा रही थी। वीर उसकी कलाई पकड़कर उसे याद दिलाता है। वो खौफजदा नज़रों से उसे देखती है। आंखों में अब भी पानी की कुछ बूंदें मौजूद थी। हाथ दो। वो जो बाहर के नज़ारों में खोई थी उसे इल्म ही नहीं हुआ था कब वो कार रोक कर गजरे लेता है। वो स्टार्ट करता है।
उसकी पुकार पर वो रुख मोड़ कर उसके हाथ में गजरे देखती है। एक खूबसूरत सी मुस्कान उसके होठों का अहाता करती है। उसकी मुस्कुराहट के लिए वो शख्स कुछ भी तो कर सकता था। उसकी कलाइयों में गजरे पहनाकर नाक के करीब करता, उनकी खुशबू महसूस करके उसके चेहरे के करीब करता है। वो आंखें बंद करती उनकी खुशबू महसूस करती है। उसकी सदा पर वो मुस्कुराकर टन लेता है। वीर, उफ, इसका ये इशारा, जी, उसका चूड़ियों वाला हाथ थाम कर वो पूरी मुतवज्जा से उसे सुनता है। घर चले? अभी नहीं, अभी उन्हें आए कुछ वक्त ही हुआ था और तब से वो खोई हुई थी। मगर परी, हम अभी तो आए हैं ना, प्लीज़। वो हार गया था। वो एक ही बार में उसे मनाने का हुनर लाई थी साथ। परी, सच में तुम मुझे ख़त्म कर दो कि मेरी अना, मुझे वो दर मुझ में वो दरिंदा। वो ये अल्फाज ज़बान से अदा नहीं कर पाता था, बस उसे खामोश नज़रों से देखने लगा। तो क्या तो क्या पढ़ना है? वीर चेंज करके बाहर सीधा उसके पास आता हुआ पूछने लगा। वो बुक्स लेकर बैठी थी। कल से उसने कॉलेज जाना स्टार्ट करना था, जिसका उसे डर भी था, मगर वो अपना डर बार बार उसके सामने शो नहीं कर सकती थी, इसलिए खामोशी से सर झुकाए किताबों को घूर रही थी। बकौल वीर के वो पढ़ रही थी। परी शरारती नज़रें उठाकर उसे देखती एक बुक की तरफ इशारा करती है। ओह, ये क्यों? उस दिन भी तो यही पढ़ा था ना परी? मगर उसकी बुक उठाते ही वो दूसरी बुक पर हाथ रख देती है। अब ये उसकी शरारती नज़रों को वो देख चुका था। वो खुश था। वो उसे बहुत जल्दी अपने साथ अटैच कर गया था, जिसमें उसका बहुत बड़ा हाथ था। ओह, और अब वो तीसरी के बाद चौथी पर भी एक साथ हाथ रखती है। चलो ठीक है, आज सारी रात तुम पर होगी। उसकी बात पर वो घूर कर उससे फिर किताबों को देखती, खड़े होकर बुक छीनने वाले अंदाज में लेती, सारी बुक्स उठाकर टेबल पर फेंकती, आकर अपनी जगह सोने लगती है। हा हा हा, उसकी इन तमाम हरकतों पर महावीर खुलकर कहकहा लगाता है, जिस पर उसे अपनी हथेलियां भीगती हुई महसूस होती है। वो धीरे धीरे काँप रही थी, जो उसके हाथों की लर्जिश से मालूम हो रहा था। परी, वैसे मैंने सुना है अगर बुक्स की इतनी इंसल्ट की जाए तो एक जिन आकर उस इंसान को मज़ा चखा कर जाता है। अब शरारत की बारी उसकी थी। उसके पास बैठता जायशा के हाथ पर उंगली फेरता वो उसे डराने की कोशिश कर रहा था। उसका रिएक्शन सेम होता है। वो फ़ौरन से ब्लैंकेट से निकलती उसे आंखें सुकेड़ कर घूरती है। मैं नहीं डरती भूत, कुछ नहीं होता, मगर एक जिन मेरे सामने ज़रूर है। वो किसी एतमाद से उसके सामने लड़ाका क्वीन बनी हुई थी। वो मुस्कुरा देता है उसकी सदा पर। मैं जा रही हूँ, सोए अकेले, वो भूत आपको ले जाएगा। उसे पकड़ने का मौका ही नहीं मिलता। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।